मॉडल वर्ब कुड एंड माइट। मॉडल वर्ब कुड और माइट, जिन वाक्यों में सकिया और सकदा सी शब्द आते हैं वहां हम मॉडल वर्ब कुड और माइट का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओ कम कर सकिया, वह काम कर सका। ही कुड वर्क। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के अंत में सकिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल वर्ब कुड और माइट। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ कुड या माइट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में ही के साथ कुड का इस्तेमाल किया गया है और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो ये सेंटेंस बना ही कुड वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ मैच जीत सकता सी, वह मैच जीत सकता था। ही माइट विन अ मैच। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि सकदा सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल वर्ब कुड या माइट। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के साथ कुड या माइट का प्रयोग करेंगे। तो आप इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही के साथ माइट का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि सेंटेंस बना ही माइट विन अ मैच। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में सकिया या सकदा सी शब्द का इस्तेमाल होता है वहां हम सब्जेक्ट के साथ कुड या माइट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव या नावाचक वाक्य में कुड माइट तो बाद नॉट द प्रयोग हुंदा है, यानी कि नेगेटिव या नावाचक वाक्य में कुड या माइट का प्रयोग के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ओ कम नहीं कर सकता सी, वह काम नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट वर्क। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि नहीं और सकदा सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल वर्ब कुड और माइट का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर कुड या माइट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ही के साथ कुड और कुड के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि सेंटेंस बना ही कुड नॉट वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ मैच नहीं जीत सकता सी, वह मैच नहीं जीत सकता था। ही माइट नॉट विन अ मैच। इस वाक्य में भी नहीं और सकदा सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल वर्ब कुड या माइट का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर कुड या माइट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में ही के बाद माइट और माइट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, जिससे कि सेंटेंस बना ही माइट नॉट विन अ मैच। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन्हां वाक्यां विच कुड माइट दा प्रयोग सब्जेक्ट तो पहला हुंदा है, यानी कि इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य में कुड या माइट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, कि ओ कम कर सकता सी, क्या वह काम कर सकता था। कुड ही वर्क। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि की शब्द का इस्तेमाल वाक्य में सबसे पहले किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर कुड या माइट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कुड ही वर्क में कुड का प्रयोग सब्जेक्ट ही से पहले किया गया है, जैसे कि सेंटेंस बना कुड ही वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि ओ मैच जीत सकता सी, क्या वह मैच जीत सकता था। माइट ही विन अ मैच। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि की शब्द का इस्तेमाल वाक्य में सबसे पहले हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भी कुड या माइट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइट का प्रयोग सब्जेक्ट ही से पहले किया गया है, जैसे कि सेंटेंस बना माइट ही विन अ मैच। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों में सकिया या सकदा सी शब्द का इस्तेमाल होता है वहां हम मॉडल वर्ब कुड या माइट का प्रयोग करते हैं।
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड या माइट, मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड या माइट मॉडल वर्ब और कुड या माइट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुड या माइट का प्रयोग सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक ध्यान देने वाली बात बता देना चाहते हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटी यानी कि संभवता और एबिलिटी यानी समर्थता या मेक रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए भी कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ही कुड बी राइट, वे सही हो सकते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यानी संभवता दर्शाई गई है जिसमें कि दे सब्जेक्ट के साथ कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है और एक परमिशन भी ली जा रही है जिसके लिए मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके के कम से कम 20-20 वाक्य आप अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाइए ताकि मॉडल वर्ब कुड और माइट के सेंटेंस बनाने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वोकेबुलरी। इस वोकेबुलरी को भी आप याद करें। इन वोकेबुलरी को याद करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ आप मॉडल वर्ब कुड और माइट के सेंटेंस बनाना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो ये थे मॉडल वर्ब कुड एंड माइट।